नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो मई 2022 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, तो जल्दी से आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, लाइक में कोई पैसे नहीं लगने हैं, बस ऐसे ही खुशी के लिए अगर आप लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपका लग्न कर्क है और आपकी राशि कर्क है तो कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है। सबसे शुभ ग्रह गुरु और मंगल होता है, और अशुभ ग्रह की श्रेणी में कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र और शनि। यह तीन ग्रह इन लग्न और इन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ नहीं होते हैं। लेकिन आपको गोचर से यह जानना है कि आपके मई 2022 में जो ग्रही प्रभाव है गोचर का, वह किस तरह से मिलने वाला है। तो जल्दी से एक नज़र जो है वह दौड़ा लें आप अपने बर्थ चार्ट पर कि ग्रही स्थिति किस तरह से आपके बर्थ चार्ट में है, और जो मैं गोचर से बताने जा रही हूँ उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है, आपको आपके जीवन में कैसा मिलने वाला है मई 2022 में। तो सबसे पहले हम बात चंद्रमा की करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न का स्वामी है, और 4 नंबर यदि आपके बर्थ चार्ट के प्रथम भाव में विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह कर्क है। यदि 4 नंबर में 1 से लेकर 12 भाव किसी में भी 4 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह है कर्क। अब कर्क राशि वाले जातकों की जो स्थिति होती है, बहुत ही मन जो है वो चलायमान होता है ना, बहुत ही अस्थिर, जिसकी बहुत कल्पनाशील होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो बहुत सारे गुण हैं, आप हमारे चैनल पर कर्क राशि से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि गोचरीय जो स्थिति है मई 2022 में वह किस तरह से आपको मिलने वाली है। तो पंचम भाव का जो स्वामी है वह आपके मंगल है। मंगल की जो स्थिति है वह आपके दशम और पंचम का स्वामी है। राजयोग कारक ग्रह होता है कर्क लगन और कर्क राशि वाले लोगों के जन्म पत्री में। और मंगल की जो स्थिति है नवम भाव में बन रही है। मंगल 17 मई को मीन राशि में 9:32 पर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, आपका पंचमेश और आपका कर्मेश आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में जाकर स्थित है, और उसका जो प्रभाव आपको मिलेगा वह कैसा मिलेगा, इसकी जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। क्योंकि उसके पहले मंगल जो है वह आपके अष्टम भाव यानी 17 मई तक अष्टम भाव में मंगल का आपके बर्थ चार्ट में प्रभाव रहने वाला है। तो अष्टम भाव में मंगल की जो स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ नहीं, क्योंकि आपका पंचमेश है और आपका कर्मेश है, और अष्टम भाव में तो 17 मई तक आपको वाहन चलाते समय या फिर किसी भी तरह से आपको चोट लग सकती है, शस्त्र से आघात लग सकता है, तो इससे आपको बचना होगा। लेकिन जैसे ही वह 17 मई को आपके मीन राशि में मंगल का प्रवेश होगा तो आपको हेल्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा संभलना है, हेल्थ आपको प्रॉपर ध्यान देना है अगर आपकी राशि कर्क है। लेकिन अगर आपका लग्न कर्क है तो मंगल की जो स्थिति है आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्ण रहेगा, क्योंकि वह आपका दशमेश भी है, आपके व्यापार का भी स्वामी है। ठीक है, थोड़े समय के लिए आपको प्रवास करा सकता है, लोगों पर आपका प्रभाव जो है वो बढ़ चढ़कर रहने वाला है, और इसकी स्थिति आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। अच्छे स्थान पर अगर बहुत दिनों से आप चाह रहे हैं, स्थानांतरण के विषय में सोच रहे हैं, तो अच्छे स्थान पर आपका स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, मन चाही जगह और तरक्की मिल सकती है आपके जॉब में, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई छोटा मोटा सा भी काम कर रहे हैं, या फिर कोई सरकारी नौकरी में है, जिस भी काम में है आपको तरक्की मिल सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके विद्या के क्षेत्र, क्योंकि वह आपके पंचम भाव का भी स्वामी है, और पंचम से पंचम नवम भाव में जाकर स्थित हो जाएगा 17 मई से। तो यह विद्या के क्षेत्र के लिए भी यह स्थिति अच्छी है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति भी मीन राशि भाग्य स्वराशि में रहेगा। 13 तारीख से उसकी स्थिति यहाँ पर बन गई है, और मंगल भी पंचमेश और कर्मेश भी आकर आप यहाँ पर बैठ जा रहा है, तो एक राजयोग जैसी स्थिति बन रही है। ठीक है, तो मंगल की शुभता आपको यहाँ पर मिले। सट्टा लॉटरी में यदि आप पैसे लगाना चाह रहे हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। ये स्थिति मंगल की आपके लिए बहुत ही शुभता दे रही है। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में मंगल 6, 8, 12 में बैठा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मंगल का उपाय कर लेना है, क्योंकि गोचर से स्थिति इसकी बहुत ही पॉजिटिव बन रही है, और बहुत सारे लाभ देने के लिए मंगल आपके
बर्थ चार्ट में संचरण से आ रहा है। यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो बृहस्पति आपका भाग्येश है और सस्टेस भी होता है। तो भाग्येश की स्थिति आप देखें कि गोचर से बृहस्पति जो है 13 अप्रैल को ही मीन राशि में आ गया है और वह मीन राशि में ही पूरे मई रहने वाला है, यानी 12 से 13 महीने, 1 वर्ष तक गुरु की जो स्थिति होती है वह एक राशि में रहती है, वक्री होता है, मार्गी होता है। तो इस तरह की स्थितियों से वह 2-4 आगे पीछे के भाव होते हैं, लेकिन अभी मई 2022 में उसकी स्थिति मीन राशि में ही रहने वाली है और मीन राशि में रहकर मंगल और जो बृहस्पति है मीन राशि में रहकर आपको शुभता प्रदान करेंगे। आपकी शिक्षा पूरी होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो 12 से 13 महीने आपके लिए स्थिति बहुत ही अच्छी है। विवाह और संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है अगर आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं। परीक्षा में सफलता मिलेगी निश्चित तौर पर। प्रवास या फिर लेखन अच्छा कर सकते हैं, ये इसकी शुभता आपको यहाँ पर मिलेगी। आपकी जो कीर्ति है वो बढ़ी चढ़ी रहेगी, धन के मामले भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि धन जो है वो आपको कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी स्थितियाँ काफ़ी अच्छी होंगी। भाई या फिर बहन का विवाह आप करा सकते हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसकी शुभता आपको यहाँ पर मिलेगी आपके जीवन में, ठीक है। और बाकी नवम भाव में जो बृहस्पति देव हैं वो बैठकर आपको कुछ विशेष सुख प्रदान करने आ रहे हैं, है ना। तो मंगल की स्थिति भी यहाँ पर बेनिफिट दे रही है और बृहस्पति देव की भी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बहुत ही लाभदायी है। तो अगर आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ बदलाव के लिए सोच रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है और अपना पूरा एफर्ट लगाएं अपने आप को आगे बढ़ाने में। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो शनि क्या है। शनि आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव और अष्टम भाव का स्वामी होकर वह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 29 तारीख को, लेकिन 29 अप्रैल को ही कुंभ राशि में प्रवेश कर गया है और 29 तारीख को वो प्रवेश करेगा, लेकिन मई का जो महीना है उसमें पूरे महीने शनि की स्थिति आपके कुंभ राशि में ही मिलने वाली है। तो शनि जब आपके बर्थ चार्ट से अष्टम भाव में संचरण करेगा तो कुछ थोड़ी सी पीड़ा दे सकता है ना। अष्टम भाव में शनि की जो स्थिति है वो पीड़ादायी बन सकती है। शनि कैसा भी हो आपके बर्थ चार्ट में, या तृतीय भाव में हो, एकादश में हो, शुभ हो आपके बर्थ चार्ट में, लेकिन फिर भी इस स्थान का जो गोचर होता है वह थोड़ी सी अशुभता लिए हुए होता है। नौकरी छूटने के चांसेस बन सकते हैं, है ना। अगर बहुत दिनों से यह स्थिति बन रही है तो इस तरह की संभावना, कोई कोर्ट केस चल रहा है या कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है और आपके बर्थ चार्ट में कारावास योग है तो गोचर से भी कारावास योग बनने की स्थिति बन रही है। हो सकता है नौकरी से निलंबित होने की भी स्थिति शनिदेव यहाँ पर बनाएंगे। व्यवसाय, व्यापार ये बंद होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। धन की हानि हो सकती है। स्त्री, पुत्र, इन सब के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। विदेश यात्रा के चांसेस आपके यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन कुछ कामों में असफलता देखने के लिए मिलेगी। लेकिन गुरुदेव, बृहस्पति और मंगल यहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव आपके साथ करने वाले हैं। शनि की जो स्थिति है थोड़ी बहुत अप एंड डाउन कर सकती है, तो अदालती मामले जो है वो आपके विरुद्ध जाएंगे। तो इस समय अगर आप अदालत से जुड़े हुए कार्य करते हैं, कोई केस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा नहीं है और आप लोगों के बीच में निंदा का पात्र बन सकते हैं। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सब प्रकार से यहाँ पर कष्ट हो सकता है और इन्हीं बातों को लेकर आपका जो मन है उन चीज़ों से विरक्त हो सकता है जो आपके जीवन शैली में शुमार है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शनि का उपाय आपको बहुत ज़रूरी है। शनि से संबंधित चीज़ों का आपको दान करना होगा और शनि के मंत्र का जाप करिए। साथ साथ आप बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा ज़रूर करिए, क्योंकि शनि की जो स्थिति है आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली नहीं है। तो आपको विशेषकर मंगल देव देने आए हैं, बृहस्पति आपको देने के लिए आए हैं, लेकिन शनि छोटे छोटे बीच बीच में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे काम के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पर अगर बहुत सारा लाभ लेना है तो शनि को आपको अपने फेवर में करना होगा।
अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि बुध की स्थिति क्या है। 25 अप्रैल को बुध जो है 25 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक वृष राशि में संचरण करेगा मई के महीने में, ठीक है। 14 मई को बुध अस्त हो जाएगा और 3 जून तक यह अस्त रहने वाला है। 3 जून से फिर उदय होगा और 10 मई को वक्री और 3 जून को मार्गी होगा। तो यही महीने में आपको वक्री, मार्गी, अस्त और उदय ये सारी स्थितियां बुध की यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। और बुध आपके जन्म कुंडली के तृतीय भाव और द्वादश भाव का स्वामी है। तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी जो है वह वृष राशि में संचरण कर रहा है। वृष राशि यानी एकादश भाव में आपके संचरण कर रहा है। तो जब आप एकादश भाव से संबंधित बुध की स्थिति को देखते हैं और आपकी राशि कर्क है या फिर लग्न कर्क है, तो एकादश भाव में बैठकर बुध आपको बहुत सारा लाभ देने के लिए आ रहा है। लेकिन आपको बुध को थोड़ा सा उपाय करना है, हरी चीज का दान करना है। हरा काला इस महीने में आपको दान करना है, ठीक है। दान कर सकते हैं या फिर आप जप कर सकते हैं, इससे जुड़े हुए ग्रह को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट बनेगी, और भी ज़्यादा लाभदायी होगी, है ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र आपके बर्थ चार्ट के एकादश भाव का स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थेश और एकादशेश की जो स्थिति है शुक्र की, 23 मई को वह मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 27 अप्रैल से 23 मई तक वह मीन में ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो 27 अप्रैल से लेकर 23 मई तक मीन में रहेंगे शुक्र और 23 मई को वह मेष में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर 23 मई तक आपके मीन राशि यानी भाग्य स्थान में शुक्र की स्थिति बनेगी। चूँकि कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र जो है वह बाधक ग्रह होता है, लेकिन फिर भी जब हम गोचर से स्थिति को देखते हैं तो वह आपके त्रिकोण और लाभ का केंद्र और त्रिकोण का यहाँ पर संबंध बन रहा है, मंगल भी बना रहा है और शुक्र की भी स्थिति यहाँ पर 23 तारीख तक बन रही है और शुक्र आपके नवम भाव में यह स्थिति बनाए हुए है। तो यह चाहे आपके बर्थ चार्ट में शुभ है या फिर अशुभ है, लेकिन गोचर इसका जो है वो बहुत ही मध्यम सुखदायी होता है, ठीक है। विशेष रूप से आप अगर कवि हैं और इससे जुड़ा हुआ काम करते हैं, लेखन का कार्य है, तो काव्य के लिए बहुत ही प्रेरणादायी समय है आपके लिए। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के साथ शुक्र यहाँ पर नवम भाव में बैठकर आपको प्रभावित करने वाला है। लेकिन अगर शुक्र की स्थिति आपके नवम भाव में 23 तारीख तक बन रही है तो यहाँ पर सुख आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पैसे को लेकर क्राइसिस हो रही है, थोड़ी दीनता ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए शुक्र आपको लाभ करेगा। तो ये जो ग्रह है उसकी स्थिति को आपने जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट 18 महीने के लिए राहु और केतु अपना घर बदल लिए हैं, ठीक है। अप्रैल में ही अपने घर को मार्च से लेकर वो प्रभाव देना शुरू कर दिए हैं 17 मार्च से, और अप्रैल तक आते आते पूर्णतः जो राहु है वह मेष राशि में और केतु जो है वह शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं, उसके प्रभाव को देने जा रहे हैं। और आपके बर्थ चार्ट में मेष राशि दसम भाव में आती है और तुला राशि आपके चतुर्थ भाव में आती है। तो मेष राशि जो है वो आपके दसम भाव में है और यहाँ पर लोगों से वैर की स्थिति बनेगी। कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी जिससे कि आपको लोगों से वैर की बन सकता है। कुछ ऐसा काम होगा, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे कि आप उनके कोप का भाजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और चतुर्थ भाव में यहाँ पर केतु भी बैठे हैं, तो आपके दशम भाव में और आपके घर, कुटुंब, आपके हृदय, यानी तो इस तरह का लग सकता है। तो आपको प्रॉपर 18 महीने के लिए केतु और राहु का जप निश्चित तौर पर करना है, जिससे कि आपका कार्यक्षेत्र प्रभावित ना हो या फिर आपके अपने लोगों से वैर की स्थिति ना बने। और अगर वैर की स्थिति बनती है तो कुछ चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं, चाहे वह आपका कार्यक्षेत्र है, आपके कुटुंब में आपके भाई बंधु हैं, आपका घर परिवार है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो ग्रह हैं वो आपके पॉजिटिव में हैं, लेकिन एक दो ग्रह की वजह से अशुभता यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो उसका उपाय और दान आपको यहाँ पर कर लेना है, जिससे कि पूरा मई 2022 आपके लिए शुभ और शुभताई हो सके। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा